मेरे बेटे के छोड़ करके मुझे छोड़कर मेरा बेटा मरा गया। ये सुन करके राजा उसी स्थान पर गया और उससे पूछा, माँ तुम्हारा बेटा कैसे मरा गया? तो बुढ़िया ने कहा, गरुड़ ने प्रतिदिन आकर यहाँ के बालक को खा जाता है, अभी तो मेरे बेटा को खा गया होगा। राजा ने बोला कि मैं आपका बेटे को बताने के लिए प्रयत्न करूंगा। ये कहकर उसी स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर के प्रतिदिन मांग सका था। गरुड़ ने आया, राजा का दाहिना अंग को खाया तो राजा ने अपना बायां अंग दिखाया। ये देख करके गरुड़ ने पूछा, तुम कौन हो? कोई यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, मनुष्य तो नहीं हो? तो उन्होंने कहा, हे पक्षीराज आप इच्छा भर के मांग सकाइए, क्यों व्यर्थ प्रश्न करते हैं? राजा ने जब पुनः प्रश्न किया तो गरुड़ ने जब पुनः प्रश्न किया तो राजा ने कहा, सूर्य वंश से मेरा जन्म है, पिता शालितवाहन है, माता सोफिया है, मेरे नाम जीमुतवाहन है। बोला कोई भी इच्छा तो वरदान मांगो। तो गरुड़ ने कहा, राजा ने कहा, हे गरुड़ पक्षीराज आज के बाद में यहाँ का बालक को ना खाओ। तो गरुड़ ने अमृत लाया, थोड़ा सा फूल छोड़ो फल के ऊपर, अमृत लाया और मरे हुए हड्डी को ऊपर बरसाया, फिर हाथ में लो, मरे हुए हड्डी को ऊपर बरसाया। इस प्रकार की वहाँ का प्रजा को जीवननाश कर दिया। तो महारानी द्रौपदी इसी कथा को सुन करके उत्तम अपने सखी सहेलियों के साथ उत्तम व्रत किया। व्रत को समाप्ति करने के बाद में इस कथा को किलो ने सुना। किलो ने सियारिन के साथ ब्राह्मण के मुख से कथा सुन रहा था। आदि कथा को सुनते हुए सियारिन को भूख लगा, सबसे भरा हुआ स्मशान में गया, वहाँ जाकर के मांग सकाया। किलो ने बिना कुछ खाए पिए रह गया। कुछ दिन के बाद किलो और सियारिन दोनों मर गए। सियारिन बड़ी, किलो छोटी बहन होकर जन्म ली। बड़ी बहन का विवाह काशीराज और छोटी मंत्री के साथ हुआ। दुर्भाग्य की बात है, जितने भी संतान राजरान के जन्म लेते मर जाते थे, परंतु मंत्री पत्नी का आठों चंगा लड़का देखकर राजरानी को गुस्सा आया। इन्होंने अपने पति से कहा, यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो तो मेरी बेटा जहाँ गए वहाँ पर जाओ था, सबको मार डालो। राजा का उसी पत्नी के लालच में आकर सिर कटवा करके एक टोकरी में भरकर फूल छोड़ो, टोकरी में भरकर भेज दिया। परंतु भगवान जीवित पुत्रिका का परम पुण्य से आठों चंगे लड़के मिले। ये देखकर राजरानी और दुखी हो गई, रोती हुई बोली, है बहन तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो मारने के बाद में तुम्हारे बेटे नहीं मरते हैं, जन्म लेते ही मेरे मर जाते हैं? तो मंत्री ने कहा, तू और मैंने दोनों साथ साथ व्रत किया, मैंने